जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो आज की क्लास होगी हिंदी पेडागोजी स्पेशल। यह क्लास आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से जितने भी प्रश्न आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न थोड़े से बड़े बड़े हैं और थोड़े से हार्ड भी हैं, लेकिन ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है, एक बच्चा किसी कहानी का अंत अपने अनुभव के आधार पर अलग तरीके से बताता है, शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसे पुस्तक में दिए अंत को ही सही मानने के लिए कहना। बी ऑप्शन कह रहा है कि उसके उत्तर को गलत घोषित करना। सी ऑप्शन कह रहा है उसके तर्क और कल्पना पर चर्चा करते हुए अन्य संभावित अंतों पर विचार कराना। और डी ऑप्शन कह रहा है कि उसे कहानी दोबारा याद करने के लिए कहना। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर देना स्टार्ट करिए, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, उसे पुस्तक में दिए अंत को ही सही मानने के लिए कहना। ये बात गलत है। अगर बाई चांस पुस्तक में गलत है तो क्या बालक भी वही मान ले? ऐसा बिल्कुल नहीं। किताबी ज्ञान आप बालक को नहीं देंगे, इतना आप जानते रहिए। किताब चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन किताबी ज्ञान अगर बालक को मिलेगा तो बालक सीख नहीं पाएगा जल्दी, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि उसके उत्तर को गलत घोषित करना। बिल्कुल नहीं, आप बालक के उत्तर को कभी भी गलत घोषित नहीं करेंगे। बालक ने उत्तर सही दिया हो या गलत दिया हो, लेकिन आप उसका उत्तर नकारेंगे नहीं, इसलिए बी ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। अब क्यों नकारेंगे नहीं, ये बात उठती है सवाल। तो ध्यान दीजिए, अगर आप बालक के जो उत्तर पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो बालक अगली बार से हो सकता है कुछ भी न बताए। इसलिए आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एक टीचर के तौर पर बालक जो बताता है उसको आप सुनिए, अगर उसमें त्रुटि है तो बाद में सुधारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि उसके तर्क और कल्पना पर चर्चा करते हुए अन्य संभावित अंतों पर विचार कराना। बिल्कुल, ये हमारा उत्तर सी वाला सबसे बेस्ट है। नोट करिए, पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करा अगला प्रश्न। देख रहे हैं प्रश्न कितने कठिन और कितने बड़े बड़े हैं भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए दिखाई दे रहा ना? बिल्कुल। चलिए क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी भाषा की कक्षा में स्कैफोल्डिंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। सबसे पहले इसके फोल्डिंग का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो नोट करिए, अस्थाई सहारा देना। अस्थाई मतलब कुछ समय के लिए सहारा देना। और इसके फोल्डिंग शब्द किसने दिया था तो आपको पता होना चाहिए, वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब पूरा क्लियर हो गया, अब ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक बच्चे को कठिन कार्य में क्रमशः संकेत और सहायता देता है तथा धीरे धीरे सहायता कम करता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक बच्चे को हर प्रश्न का उत्तर स्वयं बताता है। भाई साहब, उत्तर स्वयं टीचर नहीं बताएगा। अभी हमने क्या कहा, अस्थाई सहारा, यानी कि कुछ समय के लिए सहारा देगा। बी ऑप्शन तो कट गया। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक केवल होमवर्क की मात्रा बढ़ाता है। बिल्कुल नहीं होगा। और डी ऑप्शन, शिक्षक बच्चे को बिना सहायता के कठिन कार्य देता है, तो ये भी गलत होगा। उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। क्यों सही हुआ, यहाँ पर देखिए, सहायता देता है लेकिन धीरे धीरे सहायता कम करता है, यही तो स्केप फोल्डिंग है। अभी मैंने जस्ट बताया था ऑप्शन पढ़ने से पहले, यही होता है स्केप फोल्डिंग। ध्यान दीजिएगा, स्केप फोल्डिंग का अर्थ सेम रहेगा चाहे जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपसे पूछा जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करा अगला प्रश्न हमारा। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, नोट करिएगा, कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को किसी नए पाठ को पढ़ाने से पहले पूछता है, इस विषय के बारे में आप पहले से क्या जानते हैं। यह गतिविधि मुख्यतः किस उद्देश्य को पूरा करती है। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि बच्चों की वर्तनी जांचने का। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पूर्व ज्ञान को सक्रिय करके नए ज्ञान से जोड़ने का। और तीसरा कह रहा है कि पाठ को याद करवाने का। और चौथा कह रहा है कि केवल मौखिक परीक्षा लेने का। तो यहाँ पर एक बात नोट करिए कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रश्न का उत्तर परीक्षा से संबंधित नहीं होगा, चाहे वह मौखिक हो या लिखित हो, ठीक। इतना जानते रहिए।
और सी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ को याद करवाने का। याद करवाना अपने आप में नेगेटिव होता है, काट दीजिए ये भी। अब आपको ए और बी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए तुरंत बताइए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की वर्तनी जांचने का ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा होगा पूर्व ज्ञान को सक्रिय करके नए ज्ञान से जोड़ने का। यानी कि तीसरे प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, अगर अभी तक आप नहीं पढ़े थे तो कुछ दिन जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आपका पेपर एकदम नज़दीक आ चुका है। ठीक है ना। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि भाषा की कक्षा में प्रामाणिक सामग्री के प्रयोग का सबसे उचित उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए केवल व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका, बी ऑप्शन का है केवल शिक्षक द्वारा बनाए गए वाक्य, सी ऑप्शन केवल बच्चों की सूची और डी ऑप्शन वास्तविक जीवन में प्रयुक्त विज्ञापन समाचार या सूचना पत्र का भाषा अधिगम में प्रयोग। चलिए बताइए तुरंत कौन सा उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 का। यहाँ पर एक ट्रिक हमने आपको और बताया था कि जहां पर केवल केवल शब्द लगे हों, ज्यादातर लगभग 90% वो गलत होते हैं। तो यहाँ पर ये हम काट सकते हैं बिल्कुल। ए ऑप्शन कह रहा था केवल व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका, बिल्कुल नहीं। केवल शिक्षक द्वारा बनाए गए वाक्य, बिल्कुल नहीं। केवल शब्दों की सूची, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही होगा, वास्तविक जीवन में प्रयुक्त विज्ञापन समाचार या सूचना पत्र का भाषा अधिगम में उपयोग। नोट करिए प्रश्न संख्या 4 का डी ऑप्शन सही होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, और चैनल से अभी आप तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए जल्दी से। ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है, एक मिनट। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी अनुच्छेद को पढ़कर मुख्य विचार पहचान लेता है लेकिन गौण सूचनाओं में भ्रमित हो जाता है। शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। पहला ऑप्शन केवल अनुच्छेद याद करवाना, कभी नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्दों की संख्या बढ़ाना, तो नहीं होगा। सी ऑप्शन मुख्य विचार और सहायक विवरणों को अलग करने वाली गतिविधियां करवाना, और डी ऑप्शन उसे केवल तेज गति से पढ़ने का अभ्यास करवाना। तो गलत हो जाएगा, नोट करिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न हमारा। ठीक है, देख लीजिए ये प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि पठन साझा का प्रमुख शैक्षिक लाभ क्या है। पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि शिक्षक और बच्चे मिलकर पाठ पर अर्थ निर्माण तथा पठन रणनीतियों का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे केवल शिक्षक की नकल करते हैं। तीसरा कह रहा है कि इससे स्वतंत्र पठन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। और चौथा कह रहा है कि इसमें केवल उच्चारण का परीक्षण होता है। चलिए तुरंत बताइए कौन सा होगा उत्तर हमारा प्रश्न संख्या 6 का। चलिए बिल्कुल देखिए, यहां पर अगर डी ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें केवल उच्चारण का परीक्षण होता है, तो कभी नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि इससे स्वतंत्र पठन की आवश्यकता समाप्त नहीं होगी भाई साहब, इसलिए ये गलत होगा। और बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे केवल शिक्षक की नकल करते हैं, ये भी हमारा गलत होगा। उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने 3 आंसर को चेक करके बता दिया कि ये नेगेटिव हो, तो चौथा ऑप्शन जो होगा उसे चेक भी नहीं करना होगा, आप तुरंत उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है। चलिए कह रहा है कि यदि बच्चे कविता पढ़ते समय उसके भाव और लय को समझने के बजाय केवल शब्दों का उच्चारण कर रहे हों, तो शिक्षक को क्या करना अधिक उचित होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कविता को 10 बार लिखवाना। दूसरा कह रहा है कठिन शब्दों की परीक्षा लेना। तीसरा कह रहा है केवल पाठ याद करवाना। और चौथा कह रहा है भाव, लय, प्रसंग और अभिव्यक्ति पर चर्चा के साथ कविता पाठ करवाना। तो यहाँ पर सिंपल सी अगर एक ट्रिक लगाया जाए तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव शब्दों का भरमार है। पहला ऑप्शन देख रहे हैं क्या कर रहा है, कविता को 10 बार लिखवाना। 10 बार लिखवाने से क्या होगा भाई साहब, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्दों की परीक्षा लेना। बालक छोटा है तो आप कठिन शब्दों की परीक्षा नहीं लेंगे। वैसे तो आप बालक की परीक्षा लेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी लेंगे तो आप उसके क्षमता के अकॉर्डिंग लेंगे।
इतना नोट करिएगा। इसलिए बी ऑप्शन कट जाएगा। और सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल पाठ याद करवाना, तो भाई साहब याद करवाना शब्द निगेटिव होता है, इसे काटिए। उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का प्रयोग मुख्यतः किस लिए उपयोगी है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल अंतिम परीक्षा के अंक दर्ज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि समय के साथ बच्चे के भाषा कार्य और प्रगति के प्रमाण संकलित करने के लिए। और सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल उपस्थिति दर्ज करने के लिए। और डी ऑप्शन केवल गृह कार्य की संख्या गिनने के लिए। प्रश्नों का स्तर आप देख रहे होंगे, किस प्रकार से आपको प्रश्न प्रोवाइड किया जा रहा है अंतिम समय के लिए, ताकि यहाँ से प्रश्न कोई भी बाहर ना जाने पाए। बस निवेदन इतना करेंगे कि डेली पूरी क्लास को देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न के उत्तर की। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, देख रहे हैं, केवल अंतिम परीक्षा के अंक दर्ज करने के लिए। तो बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि परीक्षा की बात आप नहीं करेंगे किसी भी प्रश्न में, और ना ही अंकों की बात आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों शब्द निगेटिव होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन समय के साथ बच्चे के भाषा कार्य और प्रगति के प्रमाण संकलित करने के लिए, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नोट करिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, सी ऑप्शन में कह रहा था केवल उपस्थिति दर्ज करने के लिए, बिल्कुल गलत होगा। और डी ऑप्शन केवल गृह कार्य की संख्या गिनने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर जो है हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, एक मिनट थोड़ा सा और, अब दिखाई दे रहा है ना। चलिए, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को किसी विषय पर पहले विचार लिखने, फिर साथी से चर्चा करने और अंत में अपना लेख संशोधित करने को कहता है। यह प्रक्रिया किस दृष्टिकोण को सबसे अधिक दर्शाती है। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है केवल उत्पाद आधारित लेखन को। बी ऑप्शन केवल अनुकरणात्मक लेखन को। सी ऑप्शन प्रक्रिया आधारित लेखन। और डी ऑप्शन केवल स्मृति आधारित लेखन। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर केवल केवल वाला शब्द आप काट सकते हैं कि नहीं, काफी काफी लोग पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल आप कुछ शब्द तो काट सकते हैं। चलिए बताइए, बिल्कुल सभी काट सकते हैं। काफी लोगों का उत्तर आने स्टार्ट होगा, काट दीजिए। उत्तर जो होगा प्रक्रिया आधारित लेखन, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपने शेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और पढ़ाई पूरे मन से करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस परिस्थिति में मूक पठन का प्रयोग विशेष रूप से उपयोगी होगा। मूक पठन मतलब बिना बोले पठन कर, मौन पठन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, जब उद्देश्य बच्चों को पाठ की ध्वनियां दोहरावाना हो। बी ऑप्शन कह रहा है कि जब शिक्षक उच्चारण का परीक्षण करना चाहता हो। सी ऑप्शन जब बच्चे वर्णमाला सीख रहे हों। और डी ऑप्शन जब बच्चों को स्वयं पढ़कर पाठ का अर्थ ग्रहण करने का अवसर देना हो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बालक को अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो बालक को अवसर किस ऑप्शन में मिलेगा, यहाँ पर देख रहे होंगे डी ऑप्शन में बालक को खुद से सीखने का अवसर मिल रहा है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि एक बच्चा हिंदी में बोलते समय अपनी पहली भाषा की वाक्य संरचना का भाव दिखाता है। शिक्षक को इसे किस रूप में देखना अधिक उचित होगा। पहला ऑप्शन भाषा सीखने की प्रक्रिया से जुड़ी भाषाई अंतरण की संभावना के रूप में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि की कमी के रूप में। तीसरा ऑप्शन जानबूझकर की गई गलती के रूप में। और डी ऑप्शन कह रहा है कि हिंदी सीखने में पूर्ण असफलता के रूप में। चलिए, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए सब लोग बताएंगे। बिल्कुल, प्रश्न नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा था एक बच्चा हिंदी में बोलते समय अपनी पहली भाषा की वाक्य संरचना का प्रभाव दिखाता है। शिक्षक को इसे किस रूप में देखना अधिक उचित होगा। डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। कह रहा है कि हिंदी सीखने में पूर्ण असफलता के रूप में। भाई साहब ये गलत हो जाएगा। पूर्ण सफलता के रूप में कहता तो एक एक बार सोचते कि यह उत्तर हो सकता है, लेकिन असफलता की बात कर रहा है इसलिए काट देंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि जानबूझकर की गई गलती के रूप में। बिल्कुल नहीं, गलती नहीं कर रहा है बालक।
और बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि की कमी के रूप में, बिल्कुल नहीं। उत्तर अब हमारा निकल कर आया क्या? भाषा सीखने की प्रक्रिया से जुड़ी भाषाई अंतरण की संभावना के रूप में, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लिए तो तुरंत आगे चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चले। कह रहा है कि सतत एवं व्यापक आकलन की भावना के अनुरूप भाषा अधिगम का आकलन कैसे किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन केवल वार्षिक परीक्षा के माध्यम से, दूसरा ऑप्शन केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न गतिविधियों और प्रमाणों के आधार पर, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि केवल पाठ समाप्त होने के बाद। चले, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, कठिन प्रश्न है, इसलिए दिक्कत होगी। ठीक है, चले। डी ऑप्शन क्या करें? केवल पाठ समाप्त होने के बाद, इसलिए काट दीजिए। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, काट दीजिए। केवल वार्षिक परीक्षा के माध्यम से, काट दीजिए। उत्तर जो होगा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न गतिविधियों और प्रमाणों के आधार पर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, प्रश्न संख्या 12 का जो उत्तर होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक मिनट, चलिए आ गया ना? ठीक ठीक दिख रहा है। चलिए प्रश्न की बात किया जाए। एक शिक्षक बच्चों को एक ही चित्र दिखाकर अलग अलग वर्णन लिखने देता है, इससे किस धारणा को सबसे बेहतर समर्थन मिलता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा में केवल एक स्वीकार्य अभिव्यक्ति होती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा प्रयोग में रचनात्मकता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के अवसर होने चाहिए। सी ऑप्शन सभी बच्चों को समान वाक्य लिखना चाहिए। और डी ऑप्शन भाषा सीखने का उद्देश्य केवल व्याकरणिक शुद्धता है। चले, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होने वाला है? चलिए ठीक है ठीक है। देखिए, प्रवेश पत्र की अगर बात करें तो प्रवेश पत्र आपके पेपर से कुछ दिन पहले आएगा, ज़्यादा दिन पहले नहीं आएगा। सेंटर आपका पता लगभग चल जाएगा किस जिले में है, लगभग 10 से 12 दिन पहले पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रवेश पत्र 1 से 2 दिन पहले आने की उम्मीद है, देखिए कब देते हैं उनके ऊपर है। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न की। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा था कि भाषा में केवल एक स्वीकार अभिव्यक्ति होती है। केवल शब्द लगते ही पूरा का पूरा वाक्य गलत हो गया। ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा प्रयोग में रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के अवसर होने चाहिए। तो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के अवसर, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बी ऑप्शन सही कर लेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन क्यों गलत हो भाई साहब? देखिए, तो सभी बच्चों को समान वाक्य लिखना चाहिए। बालक सभी प्रकार से समान नहीं होते हैं, मंद बुद्धि भी होते हैं, तेज बुद्धि भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम नहीं कह सकते कि सभी बालक समान वाक्य भी लिखेंगे स्कूल में। ठीक है, इसलिए गलत हो जाता हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कह रहा है कि हिंदी पढ़ाते समय शिक्षक किसी कठिन शब्द का अर्थ सीधे बताने के बजाय बच्चों को पूरे वाक्य और आसपास के शब्दों से अर्थ अनुमानित करने देता है। यह किस पठन रणनीति का उदाहरण है? ए ऑप्शन शब्दांश पठन, बी ऑप्शन ध्वन्यात्मक अनुकरण, सी ऑप्शन संदर्भ से अर्थ का अनुमान लगाना, और डी ऑप्शन यांत्रिक पठन। चलिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर सही कौन सा होगा, एक बार कमेंट में बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यांत्रिक पठन मतलब बार बार पढ़ना हो गया, गलत होगा। शब्दांश पठन मतलब जो लिखा है वही सेम पढ़ना। ध्वन्यात्मक अनुकरण, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो हो जाएगा, संदर्भ से अर्थ का अनुमान लगाना, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या करा अगला प्रश्न। थोड़ा सा हार्ड हो गया प्रश्न ज़्यादा। चलिए फिलहाल, क्योंकि आपके सीटेट के पेपर में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिएगा, एक बच्चे की लिखित रचना में विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन वर्तनी संबंधी कुछ त्रुटियां हैं। शिक्षक की सबसे रचनात्मक प्रतिक्रिया क्या होगी? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पूरी रचना को अस्वीकार कर देना। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल वर्तनी के आधार पर बहुत कम अंक देना। सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को लिखना बंद करके केवल वर्तनी याद करने के लिए कहना। और डी ऑप्शन विचारों की गुणवत्ता को स्वीकार करते हुए चयनित वर्तनी त्रुटियों पर सुधारात्मक प्रतिक्रिया देना।
तो सी ऑप्शन में क्या कर रहा था, याद करने की बात कर रहा था, इसलिए सी ऑप्शन को हमने पहले ही काट दिया। चलिए, ए, बी और डी में से उत्तर चुनिए। तुरंत बताइए। पूरी रचना को अस्वीकार कर देना बिल्कुल नहीं, गलत होगा। बी ऑप्शन कह रहा है केवल वर्तनी के आधार पर बहुत कम अंक देना, तो ये भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा हमारा डी ऑप्शन होगा। क्या कह रहा है, विचारों की गुणवत्ता को स्वीकार करते हुए चयनित वर्तनी त्रुटियों पर सुधारात्मक प्रतिक्रिया देना, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा और इम्पोर्टेंट है। चलिए, कह रहा है कि भाषा कक्षा में सहकारी अधिगम का प्रभावी उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है समूह में बच्चे मिलकर पाठ के विभिन्न भागों का अर्थ समझें और एक दूसरे के निष्कर्ष साझा करें। बी ऑप्शन कह रहा है कि एक बच्चा बोले और बाकी सभी चुप रहें। सी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चे अकेले एक ही प्रश्न हल करें। और डी ऑप्शन शिक्षक ही पूरे समूह की ओर से उत्तर दे। नेगेटिव शब्द कट गया। अब आपको पता होना चाहिए कहाँ पर नेगेटिव आया। बी ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, एक बच्चा बोले और बाकी बच्चे चुप रहें। भाई साहब ये तो गलत बात है, ठीक है, इसलिए काट दीजिए। सभी बच्चे अकेले एक ही प्रश्न का उत्तर देंगे, ये तो गलत है, क्योंकि बालक की मानसिक और बुद्धिलब्ध क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए एक ही प्रश्न का उत्तर वो बालक सभी लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए कट गया। शिक्षक ही पूरे समूह की ओर से जब उत्तर देगा तो बालक क्या करने के लिए आए, इसलिए डी ऑप्शन को काटेंगे। उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस गतिविधि से बच्चों में अनुमान लगाकर पढ़ने की क्षमता सबसे अधिक विकसित होगी। पहला ऑप्शन पाठ के प्रत्येक शब्द का अर्थ लिखना। बी ऑप्शन शीर्षक और चित्र दिखाकर पाठ की संभावित सामग्री का अनुमान लगाना। और सी ऑप्शन पाठ की सभी पंक्तियां याद करना। और डी ऑप्शन क्या कह रहा था, कठिन शब्दों की वर्तनी लिखना। ठीक है, तो ये हमारा सी और डी गलत होगा। अब आपको ए और बी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए बताइए। ए ऑप्शन पाठ के प्रत्येक शब्द का अर्थ लिखना, बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत होगा। उत्तर जो होगा शीर्षक और चित्र दिखाकर देखकर पाठ की संभावित सामग्री का अनुमान लगाना है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। चलें, कह रहा है एक शिक्षक बच्चों से कहता है कि वे अपने लिखे हुए अनुच्छेद को पढ़कर स्वयं जांचें कि विचार क्रमबद्ध है या नहीं। यह किस प्रकार के आकलन को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन कह रहा है केवल बाह्य आकलन, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मानकीकृत आकलन, ये क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप समझ रहे हैं। और सी ऑप्शन स्वमूल्यांकन, ये होगा हमारा। डी ऑप्शन कह रहा है केवल शिक्षक आधारित आकलन, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए ना। बिल्कुल, क्लास को लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि अब हम आपको इम्पोर्टेंट क्लासेस सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाषा शिक्षण में नाटक भूमिका अभिनय का प्रमुख लाभ क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल पाठ याद करवाना, काट दीजिए। बी ऑप्शन केवल लिखावट सुधारना, काटिए। सी ऑप्शन केवल व्याकरण के नियमों का अभ्यास, काट दीजिए। उत्तर जो निकलेगा संदर्भ पूर्ण परिस्थितियों में मौखिक अभिव्यक्ति और संवाद कौशल का विकास हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखेंगे और सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या कह रहा है, एक शिक्षक बच्चों को एक ही विषय पर औपचारिक पत्र, व्यक्तिगत संदेश और सूचना लिखने के अवसर देता है, इससे मुख्यतः क्या विकसित होता है। पहला ऑप्शन केवल वर्तनी ज्ञान, बिल्कुल नहीं। विभिन्न संदर्भों के अनुसार भाषा प्रयोग की समझ, ये हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा केवल शब्द स्मृति नहीं होगा। और डी ऑप्शन कह रहा केवल व्याकरणिक परिभाषाओं का ज्ञान नहीं होगा। ट्रिक निकालिए, उत्तर खोजिए, शब्दों को पकड़िए, पहचानिए, जिस भी प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हैं निकालिए, क्योंकि हमारा सीटेट यही कहता है कि आपको सिर्फ टिक करना है बस, और कुछ भी वहां पर कहीं व्याख्या नहीं करना। ठीक है, तो नोट करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए आज की क्लास में टोटल प्रश्न आप कितने सही किए इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि अब हम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेस डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे फेसबुक पर हो चाहे यूट्यूब पर हो, आप दोनों जगह हमारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। ठीक है? धन्यवाद।